नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत इस वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में आज फिर से एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने स्थानीय ज्ञान के विषय में समझाया था। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इस वीडियो में वैश्विक ज्ञान से संबंधित अध्ययन करेंगे। वैश्विक ज्ञान, इस ज्ञान को पढ़ने से पूर्व मैं स्थानीय ज्ञान के विषय में थोड़ा समझा देना चाहती हूँ संक्षिप्त रूप से, ताकि आप इस वैश्विक ज्ञान को उससे संबद्ध करते हुए समझ सकें। स्थानीय ज्ञान यानी कि किसी स्थान विशेष का ज्ञान, अर्थात किसी भी स्थान विशेष का ज्ञान किसी भी व्यक्ति को उस स्थान विशेष की सूचनाओं और तथ्यों की जानकारी अवलोकन करने के पश्चात जब प्राप्त होती है तो ऐसा ज्ञान स्थानीय ज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत वैश्विक ज्ञान यानी कि विश्व स्तर का ज्ञान, विश्व से संबंधित सूचनाएं, वैश्विक स्तर पर क्षेत्र विशेष या किसी भी अन्य क्षेत्र से संबंधित तथ्यों और सूचनाओं की जानकारी जो प्राप्त होती है, इस प्रकार की जानकारी अथवा ज्ञान वैश्विक ज्ञान कहलाता है। विस्तृत रूप से अब हम इसको समझ लेते हैं, पढ़ते हैं। वैश्विक ज्ञान, वैश्विक ज्ञान जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, समझ में आ रहा है कि यह ज्ञान वैश्विक स्तर का होता है, विश्व स्तर का होता है। ऐसा ज्ञान जो अपने स्थानीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के सीमा विशेष का अवलोकन करने के पश्चात किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होता है, उसे वैश्विक ज्ञान कहते हैं। यानी कि ऐसा ज्ञान जो हमारे स्वयं जिस क्षेत्र से संबंधित हम हैं, उस स्थान विशेष को छोड़कर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के सीमा विशेष का जब अवलोकन करने के बाद प्राप्त होता है, उस सीमा विशेष की जानकारी अथवा तथ्यों की सूचनाओं की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, वह ज्ञान वैश्विक ज्ञान कहलाता है। ऐसा ज्ञान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं पर आधारित होता है, क्योंकि यह किसी स्थान विशेष का ज्ञान नहीं है। उस स्थान के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि वैश्विक स्तर पर है, उससे संबंधित सूचनाओं की जानकारी होता है, इसलिए यह उस पर आधारित होता है। इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग किसी भी परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान की विश्वसनीयता अधिक होती है। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में यूज़ किया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि जो स्थानीय ज्ञान होता है वह तो स्थान विशेष से संबंधित होने के कारण उस स्थान विशेष के परिप्रेक्ष्य में ही काम में आ सकता है। लेकिन वैश्विक स्तर का ज्ञान पूरे विश्व स्तर का ज्ञान होता है, उसका प्रयोग हम किसी भी परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। वैश्विक ज्ञान के अंतर्गत विश्व स्तर की समस्याओं, मुद्दों, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रौद्योगिकी के से लोगों में किसी भी तथ्य को देखने और समझने का एक अलग दृष्टिकोण विकसित होता है। विश्व स्तर के ज्ञान में विश्व स्तर की समस्याएं होती हैं और विश्व स्तर के मुद्दे होते हैं, जिससे लोगों में सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी भी तथ्य को या जानकारी को देखने समझने का व्यक्तियों में एक अलग ही प्रकार का नज़रिया विकसित होता है, दृष्टिकोण विकसित होता है। आप ये देखिए, इसे स्थानीय ज्ञान से संबद्ध करते हुए समझिए कि स्थान विशेष के ज्ञान में स्थान से संबंधित मुद्दे और समस्याएं होती हैं, वहाँ से संबंधित लोगों को सूचनाएं देखने को मिलती हैं, तथ्यों को समझने का उनका दृष्टिकोण होता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत क्षेत्र से बाहर होकर पूरे विश्व स्तर पर सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए हम एक ताज़ा सा उदाहरण अभी ले सकते हैं, जैसे पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी की चपेट में है। यह महामारी वैश्विक स्तर पर फैली है।
यह स्थानीय स्तर पर नहीं है, किसी स्थान विशेष से संबंधित नहीं है। यह महामारी पूरे वैश्विक स्तर पर है और प्रत्येक देश और प्रत्येक स्थान इसकी चपेट में है। तो लोगों को देखने का नज़रिया अलग हुआ है। व्यक्ति सिर्फ अपने देश या अपने स्थान विशेष की जानकारी प्राप्त नहीं कर रहा है, वह घर बैठे सभी देशों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहा है कि किस देश में यह बीमारी किस स्तर तक फैली हुई है और इसका इलाज कहाँ तक संभव हो सका है। यानी कि लोगों का जो देखने और समझने का नज़रिया है वो अधिक विकसित होता है वैश्विक ज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि स्थानीय ज्ञान में व्यक्ति की सोच सीमित हो जाती है, लेकिन वैश्विक ज्ञान के अंतर्गत जो व्यक्ति है वह स्वयं के सीमा क्षेत्र से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर समझने का प्रयास करता है। वैश्विक ज्ञान को हम विशेषताओं के अंतर्गत लें तो कुछ बिंदुओं के आधार पर इसकी विशेषताओं को पहचाना जा सकता है। इन बिंदुओं के आधार पर तुरंत समझ में आ जाता है कि यह वैश्विक ज्ञान के अंतर्गत आता है। बिंदुओं के आधार पर इसकी मुख्य विशेषताओं अथवा मुख्य बातों को हम समझ लेते हैं, जिसमें पहला बिंदु है स्थानीय सीमा से बाहर किसी क्षेत्र विशेष के अवलोकन से प्राप्त ज्ञान वैश्विक ज्ञान कहलाता है। यह सबसे मुख्य पॉइंट है। इसी के आधार पर हम वैश्विक ज्ञान की तुरंत पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जो स्थानीय ज्ञान जो होता है वो एक सीमा विशेष में बंधा हुआ होता है। स्थानीय ज्ञान जो है वो सीमा में से बंधा होने के कारण सीमित होता है। स्थानीय ज्ञान सीमा से बाहर निकलकर जब हम किसी क्षेत्र विशेष के अवलोकन से प्राप्त कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, अन्य क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से संबंधित जब हम तथ्यों और सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं तो अवलोकन के पश्चात ऐसा ज्ञान वैश्विक ज्ञान कहलाता है। वैश्विक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के सीमित ज्ञान में विकास होता जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को नए तथ्यों एवं सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मैंने पूर्व में भी बताया था कि जो स्थानीय ज्ञान है वो सीमित होता है, क्योंकि वह किसी स्थान विशेष से संबंधित होता है। उसकी जानकारी की जो सीमा है वो सीमित होती है, वो सिर्फ उस स्थान से संबंधित होती है। लेकिन वैश्विक ज्ञान के द्वारा जो व्यक्ति है वो सीमित क्षेत्र से बाहर निकलकर नए तथ्यों एवं सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करता है। उसके सीमित ज्ञान में व्यक्ति के सीमित ज्ञान में निरंतर विकास होता जाता है। कोई भी देश विश्व स्तर पर अपना विकास वैश्विक ज्ञान के आधार पर कर सकता है। कोई भी देश विश्व स्तर पर अपना विकास वैश्विक ज्ञान के आधार पर कर सकता है, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र में वह सिर्फ स्थान विशेष की जानकारी प्राप्त करेगा तो सिर्फ स्थान विशेष से संबंधित ही विकास कर पाएगा। लेकिन जब वह उसकी तुलना विश्व स्तर पर करेगा कि विश्व स्तर पर हम कितने सक्सेस हैं या सफल हैं, उसकी तुलना करते हुए वह अपने राष्ट्र का कोई भी जो राष्ट्र है वह अपना स्वयं का विकास विश्व स्तर को देखते हुए अपना विकास कर सकता है, विश्व स्तर पर विकास कर सकता है, क्योंकि विश्व की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उसे स्वयं के बारे में यह पता लगेगा कि उसे विकास की कितनी आवश्यकता है। वैश्विक ज्ञान यानी कि वैश्विक सूचनाओं को प्राप्त करने से उसके स्वयं के विकास में उसे सहायता मिलेगी। विश्व स्तर की सूचनाओं को वह स्वयं के विकास में सहयोगी बनाएगा। नई नई सूचनाओं के आधार पर वह अपने स्वयं का विकास करेगा। वह कौन? राष्ट्र, कोई भी देश वैश्विक ज्ञान के आधार पर स्वयं का विकास कर सकता है। स्थानीय ज्ञान के परिवर्तित होने पर वैश्विक ज्ञान के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि लोगों के ज्ञान में और विस्तार होता है। देखिए आप, स्थानीय ज्ञान के परिवर्तित होने पर
यानी कि स्थानीय ज्ञान के बदलने पर वैश्विक ज्ञान के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो स्थानीय ज्ञान है वो सीमित होता है, वो स्थान विशेष से संबंधित होने के कारण उसका क्षेत्र जो है बंधा हुआ होता है, सीमित होता है, उसका वैश्विक स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखिए इसको इस उदाहरण से कि यदि समुद्र में से थोड़ा सा पानी निकाल लिया जाए तो क्या समुद्र के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल वैसे ही वैश्विक ज्ञान भी एक समुद्र के समान है, क्योंकि विश्व स्तर पर बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी जानकारी है, ज्ञान का भंडार है विश्व। तो इसमें से यदि स्थानीय ज्ञान थोड़ा भी बदल जाता है तो पूरा वैश्विक ज्ञान नहीं बदलेगा, उसके अस्तित्व पर कोई भी असर नहीं होगा, बल्कि लोगों के ज्ञान में और विस्तार होगा। यानी कि उस स्थान विशेष से संबंधित लोगों को ये जानकारी प्राप्त होगी कि वहाँ पर किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, लोगों के ज्ञान में और अधिक वृद्धि होगी, उससे वैश्विक ज्ञान कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। तो स्थानीय ज्ञान के परिवर्तित होने पर वैश्विक ज्ञान के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि लोगों के ज्ञान में और अधिक विस्तार होता है। सामाजिक संरचना, संस्कृति आदि में भिन्नता होने पर भी वैश्विक ज्ञान सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। हमारा जो विश्व है उसमें अनेक राष्ट्र हैं, अनेक समाज हैं। सब राष्ट्रों के अपने अपने समाज हैं, उनकी भौगोलिक संरचना, उनकी सामाजिक संरचना भी भिन्न है। सभी देशों की संस्कृतियाँ अलग अलग हैं। इनमें इतनी विभिन्नता होने पर भी वैश्विक ज्ञान जो है वो सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। कहीं पर भी सामाजिक संरचना या संस्कृति में भिन्नता होने पर वैश्विक ज्ञान की उपलब्धता में किसी को कोई कमी महसूस नहीं होती है। यह वैश्विक ज्ञान सभी को प्राप्त होता रहता है। आपने देखा होगा कि हमें विभिन्न माध्यमों से वैश्विक ज्ञान प्राप्त होता रहता है, संचार के माध्यम से, मीडिया से, दूरसंचार के माध्यमों से, अन्य माध्यमों से हमें टीवी, रेडियो, अन्य जो भी नेट वगैरह के जो माध्यम हैं उनसे हमें नई नई सूचनाएं और जानकारियां प्राप्त होती हैं। हमें अनेक नए नए देशों के बारे में, नए नए देश मतलब जो भी देश हैं उनसे संबंधित नई नई जानकारियां हमें प्राप्त होती रहती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी संरचना और संस्कृति होती है, उनसे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है और हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। नई नई सूचनाएं प्राप्त होने पर यह वैश्विक ज्ञान विस्तृत होता जाता है और यह ज्ञान सभी को समान रूप से प्राप्त होता रहता है। यानी कि सामाजिक संरचना अलग होने से, संस्कृतियों में विभिन्नता होने से वैश्विक ज्ञान में की उपलब्धता में किसी को कोई कमी नहीं होती है। यह वैश्विक ज्ञान सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। वैश्विक ज्ञान का हस्तांतरण होने से दिन प्रतिदिन इसके क्षेत्र में विस्तार होता रहता है। जो वैश्विक ज्ञान है वो बढ़ता जाता है, एक से दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता रहता है और दिनों दिन इसके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार होता रहता है। कहीं पर भी ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान दिनों दिन बढ़ता ही रहता है। तो यह बढ़ता हुआ ज्ञान अपने क्षेत्र में और भी अधिक विस्तृत होता जाता है और विश्व स्तर पर सभी को समान रूप से प्राप्त होता रहता है। वैश्विक ज्ञान के प्रयोग द्वारा ही हम विभिन्न देशों से वैश्विक स्तर पर संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये एक बहुत अंडरस्टूड बात है कि वैश्विक ज्ञान के उपयोग से ही हम जो हैं अपने सीमा क्षेत्र से बाहर निकलकर अपने राष्ट्र के अतिरिक्त विश्व स्तर पर अन्य देशों से भी मधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि हमें विभिन्न देशों की जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो हमें उनकी औद्योगिक नीतियों, उनकी तकनीकों, उनके व्यवसायों और अन्य क्षेत्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होगी। और ऐसा नहीं होगा, यदि उन नई जानकारियों को हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हम अपने स्वयं के राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास वैश्विक ज्ञान की सूचनाओं पर ही आधारित होता है। कोई भी राष्ट्र
सिर्फ अपने आप में सीमित रहकर, अपने ही क्षेत्र से संबंधित रहकर, अपने ही क्षेत्र से बंद कर अपना विकास नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे वैश्विक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। वैश्विक ज्ञान प्राप्त करके वह नई नई तकनीकों, नए नए उद्योगों, नए आविष्कारों, नई नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उनसे स्वयं को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करता है। तो कोई भी राष्ट्र वैश्विक स्तर पर सूचनाएं प्राप्त करके विभिन्न देशों से संबंध वैश्विक ज्ञान के आधार पर ही स्थापित कर सकता है। व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक आदि कुछ विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के लिए वैश्विक ज्ञान अत्यंत लाभकारी है। बिल्कुल, क्योंकि यदि व्यापार की जानकारी, वाणिज्य की जानकारी, आर्थिक जानकारी, राजनीतिक जानकारी या अन्य क्षेत्रों से संबंधित जो विशिष्ट क्षेत्र हैं, उनकी जानकारी के लिए वैश्विक ज्ञान बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि यह सारा ज्ञान, इन विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित यह सारा ज्ञान हम स्थानीय क्षेत्र में बंद कर या स्वयं के क्षेत्र में बंद कर प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अपने सीमा विशेष के क्षेत्र से बाहर निकलकर विश्व स्तर पर सभी राष्ट्रों की नीतियों, उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक अन्य क्षेत्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होगी और इन जानकारियों के आधार पर ही हम अपने देश का और अपने राष्ट्र का पूर्ण विकास कर सकते हैं। हमने आज इस वीडियो में वैश्विक ज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त की। आप इस वैश्विक ज्ञान को स्थानीय ज्ञान से संबद्ध करते हुए समझेंगे तो ज़्यादा सरलता से आपको यह वैश्विक ज्ञान का संप्रत्यय समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने पूरा जो वैश्विक ज्ञान का संप्रत्यय है आपको उसी से संबंधित करते हुए ये समझाया है। आशा करती हूँ आपको वैश्विक ज्ञान से संबंधित यह जानकारी समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम दोनों को संबंधित करते हुए यानी कि स्थानीय ज्ञान बनाम वैश्विक ज्ञान के शीर्षक से संबंधित चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।